हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आपको डेली 3 बजे क्या मिल जाता होगा, एक थ्योरी के लेक्चर मिलते होंगे जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को एक एक टॉपिक को देख रहे हैं और इस तरीके से देख रहे हैं कि अगर कभी आप उसको पढ़ें तो गलत ना हो। ठीक है, तो वो तो 3 बजे आ ही रहा है, उसका कोई चक्कर नहीं, कोई लोड नहीं है, उसको पढ़ते रहो। ठीक है, और कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग अब डेली 8 बजे एक सीरीज़ करेंगे जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उसका भी इंजॉयमेंट लो और उसको भी अच्छे से देखो, क्योंकि सारे क्वेश्चन तुम्हारे पूछे गए हैं। डीआरडीओ में हो, टेक्निकल हेल्पर में हो, एएलपी टेक्नीशियन वाले खासकर। ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन वाले को इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें भी वो क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो बाबू अभी से लगोगे तभी हो पाएगा, वरना आराम गैराम वाली स्थिति हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, मगर उसके लिए अगर तुमको सेशन पसंद आए तो बाबू इसको सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रॉन में परमाणु में नाभिक में क्या पाए जाते हैं। परमाणु यानी न्यूक्लियस की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, परमाणु के नाभिक में यानी एटम के न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं। तुमको पता है सर जी, जो परमाणु का न्यूक्लियस होता है कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, कलर चेंज कर ले तुम्हारे लिए सब चीज़ है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है सर, ये हमारा होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और बीच में हमारे क्या होते हैं सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो न्यूक्लियस का भार होता है वही तुम्हारे परमाणु का भी भार होता है, तुमको पता है, ये जीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो नाभिक का भार होता है वही तुम्हारे परमाणु का भी भार होता है। यानी परमाणु प्लस न्यूट्रॉन के जितना भी भार है उसको तुम जोड़ दी। अब प्रोटॉन 4 हो, 25 हो, 50 हो, 500 हो तो नहीं मतलब है, जितने भी हो तुमको जोड़ दोगे तो तुम्हारी वैल्यू निकल के चली आएगी। यानी यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि सर जो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं वो ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो 1 2 3 4 नंबरिंग थोड़ा इधर उधर है, उसको मत करना है। ठीक है, पहला लेक्चर है, एंजॉयमेंट करो और देखो। ठीक है, और सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, देखो यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है। देखो यूपीएस तुम्हारे कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक देखते होगे जब तुमको सीपीयू मिलता होगा तो उसके साथ एक छोटा सा डिब्बा प्यारा सा मिलता है। ठीक है, वो क्या होता है तुम्हारा यूपीएस होता है। यूपीएस में मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्यों ऐसा दिया जाता है कि मतलब 10 से 15 मिनट तक तुम्हारी पावर सप्लाई संभाल सकता है वो लाइट कटने के बाद। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि रैम क्या होता है, जैसे ही सप्लाई ऑफ की उसकी सारी मेमोरी ख़त्म उड़ गई, तो उसको बचाए रखने के लिए, तुम्हारा जो कार्य कर रहे हो उसको पूर्ण करने के लिए, ठीक है, या उसको फाइल को सेव कर लेने के लिए तुमको यूपीएस का प्रयोग करना पड़ता है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बैटरी का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है। बैटरी का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है। तो तुम जानते हो कि बैटरी का जो अपेक्षित घनत्व है वो किस में होता है सर, हमारे मेनली सेकेंडरी सेल, जिसको लेड एसिड बैटरी बोलते हैं, सीसा संचायक बैटरी, उसमें प्रयोग करते हैं मापने के लिए। तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर का। ठीक है, हाइड्रोमीटर देखिए बीपेट पीरियड पढ़ोगे 12th में, उसके तरह होता है ब्यूरेट पेट की तरह नहीं होगा, कभी इमेज तुमको डाल देंगे, देख लेना। मल्टीमीटर से हम क्या कर सकते हैं सर जी, वोल्टेज आई आर और कंटिन्यूटी फलाना ढिमकाना सब चीज़ चेक कर सकते हैं, वो अलग की बात है। इलेक्ट्रोमीटर से क्या करते हो सर जी, इलेक्ट्रोमीटर से क्या करते हैं, हम दूध का घनत्व मापते हैं। ठीक है, वायर कितने समझ रहे हो कि वायर कितनी मोटी है पतली है, उससे मेज़र करते हैं। ठीक है, अभी देखो थोड़ा बाहर होंगे, ठीक है, तो थोड़ी बहुत नॉइज़ मिलेगी तो उसको संभाल लेना, क्योंकि तुम्हारे लिए मतलब समर्पण है, जहाँ समय मिलता है वहाँ पे वीडियो तुम लोग के लिए बना देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पीडेंस का मात्रक क्या होता है। देखो इम्पीडेंस बोल दो, रेसिस्टेंस बोल दो, रिएक्टेंस बोल दो, प्रेरकीय प्रतिघात बोल दो, या फिर संधारित्र प्रतिघात बोल दो, सभी की इकाई क्या होती है हमारी, ओम होती है। क्या होती है सर, ओम होती है। ठीक है, वेबर किसकी होती है सर, फ्लक्स की होती है। मैक्सवेल किसकी होती है सर, फ्लक्स की होती है। कूलम्ब किसकी होती है सर, आवेश की होती है। इन सब चीज़ों को याद रखो। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। शोल्डरिंग आयर का एलिमेंट किससे बना होता है? शोल्डरिंग आयर का एलिमेंट किससे बना होता है? शोल्डरिंग आयर का एलिमेंट का मतलब जो बाहरी, जो जिस पर तुम शोल्डर वोल्डर रख कर किसी पर चिपकाने का काम करते हो, जिससे तुम शोल्डर खींचते हो या शोल्डरिंग करते हो, तो जो आगे वाला भाग होता है वो किसका बना होता है? तो सर वो हमारा बना होता है तांबे का। किसका बना होता है? नहीं दिख रहा है, चलो चेंज कर देते हैं। तो किसका बना होता है? तांबे का बना होता है, तांबे का बना होता है। नाइक्रोम हम हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग करते हैं, तुमको पता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें तो अर्धचालक क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं और पूछा जाएगा। अचालक कौन सा है? टीन नहीं सर जी, अचालक नहीं चालक है। शीशा यानी लेड अचालक नहीं चालक है। पारा अचालक नहीं चालक है। मगर ये जो हमारा ये अभ्रक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइका। ये तो कम्यूटेटर के बीच में भी भरा जाता है ना अचालक के रूप में, तो माइका का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांबे का गलनांक कितना होता है? देखो गलनांक तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएल में भी गलनांक पूछता है, एलपी टेक्नीशियन में भी गलनांक पूछता है, क्योंकि सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। देखो 960 किसका होता है? तो बोलोगे सर ये हमारा होता है सिल्वर का होता है, ठीक है, सिल्वर का होता है। और किसका भी बहुत सारे के होते हैं, जैसे 3400 किसका होता है? टंगस्टन का है। तो ऐसे ऐसे करके सभी याद को लोग कोई न कोई एक पूछ ही लेता है। और अगर तांबे की बात करें तो सर तांबे किसका होता है? इसका होता है। तांबे का कितना होता है? 1086, ठीक है। तांबे का कितना होता है? 1086 होता है, सही है। चलो आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सेकेंडरी सेल कौन सा है इसमें से? तुम बताओ, हमको तो नहीं आता, ठीक है। सेकेंडरी सेल किसका होता है? तो कहोगे सर द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल हमेशा लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम हो गया, निकल आयरन हो गए, ठीक है, ये सब जितने भी होते हैं सेकेंडरी सेल होते हैं, ठीक है। तो याद रखना सेकेंडरी सेल क्या करते हो, चाहो तो सर हम रिचार्ज कर सकते हैं। चार्ज रिचार्ज हो सकता है लगभग कितनी बार? 1250 बार। टाइमिंग ये सब होती है, ये सब सारी चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा। ये सब प्राइमरी सेल होते हैं। डैनियल सेल में क्या प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, वोल्टेइक होता है डैनियल में कॉपर सल्फेट प्रयोग कर लिए, ठीक है। मरकरी में क्या प्रयोग करते हो, जिसको एडिशन सेल भी बोलते हैं, KOH प्रयोग करते हो। लैक्रांची में क्या प्रयोग करते हो, तो सर लैक्रांची में H2SO4 का ही प्रयोग करते हैं डाइल्यूट, ठीक है। इन सब चीज़ों को भी याद रखो, सही है ना। आई होप पसंद आ रहा होगा सेशन, तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। देखो एक्चुअली क्या है ना, जब हम एनालाइज करते हैं तो हमको दिखाता है, जानते हुए एनालाइज हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये दिखाता है कि अनसब्सक्राइब वाले ज़्यादा देख लेते हैं और सब्सक्राइब वाले कम देखते हैं। हालांकि कम देखते हो तुम्हारी यूज़फुल की चीज़ें हैं, ठीक है, मगर अनसब्सक्राइब वाले देख कर क्या करते हैं बाबू, आगे बढ़ जाते हैं। देखो बटन दबाओगे तो मेमोरी तुम्हारा ख़त्म नहीं होता उससे, शायद, हमको जहाँ तक पता है, तो उससे मेमोरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि सर स्टोरेज छीन लेता है, इसलिए नहीं करते। तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के ऑल पे नोटिफिकेशन पर प्रेस ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड का प्रयोग किया जाता है? ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड का प्रयोग किया जाता है? ब्रिज रेक्टिफायर, देखो वैसे तो ब्रिज रेक्टिफायर हमारा क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, जो 2 प्रकार की होती है। कौन सा सर? एक होता है सेंटर टैप, जो बहुत महंगा होता है, दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। कौन सा होता है? ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ठीक है। तो सेंटर टैप, ब्रिज रेक्टिफायर 2 होते हैं। सेंटर टैप में बात करेगा तो सर जी 2 डायोड का प्रयोग करते हैं, और ब्रिज रेक्टिफायर में कितने का प्रयोग करते हैं? 4 डायोड का प्रयोग करते हैं। और अगर हाफ वेव होगा तो उसमें 1 डायोड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 4 डायोड का प्रयोग करते हैं, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वोल्टेज रेगुलेशन में उपयोग, वोल्टेज रेगुलेशन में किसका उपयोग करते हैं जी? उसका प्रयोग करते हैं जो कांस्टेंट वोल्टेज देता है पैरेलल जोड़ने के बाद, किससे? लोड से। लोड के समानांतर जोड़ते हैं जेनर डायोड को, और ये हमेशा किस में काम करता है? तो सर ये हमेशा काम करता है कौन सा कलर ले तुम्हारे लिए, हाँ सर ये हमेशा काम करता है रिवर्स बायस में, यानी पश्च अवनत में काम करता है, रिवर्स बायस में, ठीक है, या व्युत्क्रम या उल्टे बायस में काम करता है। और ये क्या होता है हमारा? सिंबल की बात करें तो सर ये होता है जेनर डायोड, ये एनोड कैथोड, इसको याद रखना, रिवर्स बायस में लगता है। कौन सा? जेनर डायोड, इसलिए इसका प्रयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में करते हैं। फ्यूज समझते हो क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। रिले समझते हो, सेंसिटिव डिवाइस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को याद रखना है।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसको भी फ्लाइट मोड में ही कर दें क्या तुम लोग के लिए सब, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी डीसी परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम है और सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट है तो धारा का मान कितना होगा। ओमला सबसे बढ़िया ओमला वी बराबर सर ये IR होता है, वी की वैल्यू सर 10 दी हुई है, आई का मान निकालना। ऐसे क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन होता है और ये पूछे जाते हैं तुम्हारे टेक्निकल हेल्पर या DRDO में पूछे होंगे। वी बराबर IR, आर की वैल्यू कितनी है सर 5 ओम है, तो आई की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा सर 10/5, और ये करोगे तो कितना कट जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारा 2 एम्प, यानी 2 एम्पियर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। न्यूमेरिकल तो खास कर ध्यान दो। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि यूरेका किसके बने होते हैं, मिश्रण। जैसे फ्यूज का पूछता है कि टिन और लेड कितने मिले होते हैं, तो 70-30 का रेशियो होता है, ठीक है, या 60-40 का, और भी होते हैं 80-20 के भी होते हैं, वो अलग डिपेंड करता है कि हार्ड बनाना है कि सॉफ्ट, ठीक है। मगर यूरेका की बात करें तो सर हमारे जो कॉपर होते हैं वो होते हैं 40%, और जो हमारे निकल होते हैं वो होते हैं, सॉरी कॉपर जो होते हैं हमारे कितने होते हैं, कॉपर जो होते हैं वो होते हैं 60%, ठीक है, और निकल जो होते हैं वो होते हैं 40%, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। बाबू सेशन पसंद आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, ठीक है, और आधे ज़्यादा रटने वाली हैं जो पूछे भी जाती हैं। अगला देखो, इनमें से कौन सा एक डायोड है, MN डायोड, OP डायोड, DP डायोड नहीं पढ़े हुए, जब भी पढ़े हुए PN जंक्शन डायोड, ठीक है, P टाइप N टाइप जंक्शन, ठीक है, क्योंकि P से और N से P टाइप N टाइप से मिला के एक जंक्शन बनता है जिसको PN जंक्शन डायोड कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सप्लाई भारत में होती है, ऐसा क्वेश्चन जो गलत करके आएगा वो मार नहीं खाएगा, वो किस्मत से तमाचा खाएगा, ठीक है, क्योंकि एक नंबर पे कितनी कंपटीशन होती है तुमको भी पता है आज। तो इसका कितना हो जाएगा, तो भारत में 50 हर्ट्ज की सप्लाई होती है, और यही वेस्टर्न कंट्री में बोलें या फिर अमेरिका ये सब की बात करें तो वहाँ पे 60 हर्ट्ज होती है, और कितनी वोल्ट सर 110 वोल्ट होती है, और भारत में 50 वोल्ट 240 वोल्ट, इसको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। देखो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हमारा वेबर भी होता है, मैक्सवेल भी होता है, और हमको पता है 1 वेबर बराबर कितना, तो 10 की घाते 8 मैक्सवेल होता है। इन सब चीज़ों को याद रखना है। फराडे किसकी यूनिट है, तो फराडे हमारी कैपेसिटेंस यानी धारिता की यूनिट है। कूलम किसकी है, सर ये आवेश की यूनिट है, और न्यूटन तो जारी है ये बल की इकाई होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों को याद रखना है, सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16, MCB का पूरा नाम। देखो वैसे MCB तो कई टाइप के होते हैं, जैसे ACB यानी एयर सर्किट ब्रेकर कई टाइप के होते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, 3, 4, और इन सब का फुल फॉर्म भी पूछता है तुमको पता है, ठीक है। और एक ABCB होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। मगर यहाँ पे देखो MCB का नॉर्मल फुल फॉर्म पूछा है, तो नॉर्मल जो फुल फॉर्म होता है कितना होता है सर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। पूछता है MCB की नॉब कैसे होती है, तो नॉब मेनली 3 तरीके से होते हैं, देखे होगे जहाँ पे तुम अगले होगा, रेड होगा, ब्लैक होगा या ब्लू होगा, ठीक है, और ग्रीन में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि 1 HP बराबर कितने होते हैं। देखो 1 HP तो बोल दिया, मगर साथ में मीट्रिक भी लगा दिए। अगर ये ब्रिटिश बोलता, सॉरी क्या हो रहा है, अगर यही ब्रिटिश बोलता तो अलग कहानी हो जाती। ये मीट्रिक बोला है, तो मीट्रिक में कितनी होती है सर, मीट्रिक में हमारी होती है 735.5 वाट होती है। और अगर ये ब्रिटिश में बोलता तो 746 वाट होती है। हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अधिकतर इसका प्रयोग करते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 735.5 वाट यूज़ करते हैं,
ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना, अधिकतर पूछी जाती हैं और न्यूमेरिकल लगाते हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु की बनी होती है? सर ये रिपीट हो गया है, फिर वही कहानी किसकी बनी होती है? सर ये बनी होती है हमारे तांबे की बनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ओम के नियम के अनुसार जिस पे सवाल लगाए थे अभी, V बराबर क्या होता है? सर V बराबर होता है हमारा IR। ये हमेशा कौन सा ग्राफ बनाता है? सर ये हमेशा ग्राफ बनता है तो लीनियर ग्राफ बनता है, ठीक है, हमेशा लीनियर ग्राफ बनता है। और ये जो लीनियर ग्राफ होता है ये हमारा आर का होता है। याद रखना ये कब ग्राफ बन सकता है? जब हमारा टेम्परेचर या कोई भी फिजिकल वातावरण वाली चीज़ें क्या हो, नियत रहे, क्या रहे, नियत रहे, तभी ये फॉलो होगा। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है नियत को रखना वातावरण की चीज़ों को, क्योंकि तापमान प्रेशर सब बदलते रहते हैं, मगर तुमको नियत मान के चलोगे तो तुमको रेखीय परिपथ प्राप्त होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। श्रेणी सी किसकी आग होती है? श्रेणी सी की आग क्या होती है? तो तुम जानते हो आग को मेनली 4 भागों में बांटा गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ठीक है। ये क्लास ए की बात करो तो जितने भी सॉलिड में आग लगते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, फलाना ढिमकाना, इसमें आते हैं, कपड़े उपड़े में। क्लास बी में जितने भी लिक्विड में लगते हैं, जैसे तुम्हारा पेट्रोल हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, ये सब सारी जो आग लगती है किसमें लगती है? केरोसिन हो गया, ये क्लास बी में आती है। अब देखो बहुत सी किताबों में लिखा होगा कि क्लास सी में क्या होती है? जो गैसों में आग लगती है, ठीक है, जैसे LPG हो गया, ठीक है, CNG हो गया, ये सब जो होती है जहरीली गैसें, उन सब में भी आग लगती है, तो इसको क्लास सी में रखा गया है। और क्लास डी में वैद्युत वालों को रखा गया है, क्लास डी में वैद्युत वालों में रखा गया है पुरानी किताबों में। मगर अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, अब उल्टा है, ठीक है। अच्छी किताबों देखोगे तब ऐसा नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? क्लास सी में तुम्हारे क्या होते हैं? जितने भी वैद्युत से लगते हैं आग, जैसे मशीन से लग गया, तार से लग गया, शॉर्ट सर्किट से लग गया। और क्लास डी में तुम्हारे जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? सारी गैस वाली पे लगने वाली आगे होती हैं, ठीक है। तो याद रखना क्लास सी इसका सही होगा। यानी क्लास सी में कौन सी आग लगती है? तो सर तारों और मशीनों में, ठीक है। समझ में आए? देखो ये कौन किस में हो जाएगा? सर ये क्लास डी में हो जाएगा, सर ये क्लास ए में हो जाएगा, ये क्लास बी में हो जाएगा और ये क्लास सी में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना। और हमारा चैनल तो देख ही रहे हो जी, इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी, प्लीज़ बाबू इसको सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ, ठीक है। देखते हो तो बस सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। मतलब एनालाइज करते हैं तो देखते हैं बहुत लोग क्या करते हैं, देख के आगे बढ़ जाते हैं, और लगभग 80% रहते हैं, 20% रहते हैं जो सब्सक्राइब वाले देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करो बाबू प्लीज़, ठीक है। चलो आई होप ये सेशन पसंद आ रहा होगा, तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।